नाज़रीन, मैंने जो आपको ये जगह एक्सप्लोर करके दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएंगे और मेरी तरह आके खूब मज़े करेंगे। आइए मेरे साथ में कुछ चीज़ें देखी हैं। मुझे तो ये खिलौने टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं खिलौने हैं, ये क्या चीज़ें हैं। मैं आपको वो बच्चे जो कि उस वक्त 400 साल पहले जो मेहमान आया करते थे यहाँ पे बादशाह से मुलाकात के लिए, उन बच्चों के पास जो छोटे छोटे खिलौने हुआ करते थे, वो खिलौने भी 400 साल पहले कहीं ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, जो आज बरामद करने के बाद स्पेशली उनको रिस्टोर किया गया है। और मेरे लोगों के बैठकर नहाने का जो हमाम है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब एक प्राइवेट हमाम की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये प्राइवेट हमाम क्या है ये तो मैं अभी पता लगाऊंगा, जाके रहिए मेरे साथ, आके देखते हैं कि है क्या। नाज़रीन, ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे नजर आई है, ये एक सुरंग नुमा कोई रास्ता जा रहा है अंदर। अब ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, ये क्या चीज़ है, मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं गाइड से अभी मालूमात लेके आपको ज़रूर बताऊंगा। नाज़रीन, प्राइवेट हमाम का ये एक दूसरा हिस्सा है जो कि प्राइवेट हमाम के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। वहाँ पे तो आपने देखा कि वहाँ पे पूल बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे पूल नहीं बने हुए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये इस जगह पे लेके आओ। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूँ कि आपको इस जगह पे आना चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त तफरीह का मौके हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको रिवाइवल करके ना सिर्फ हमारे लिए तफरीह के मौके पैदा किए हैं। अब यकीन करें कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि हमारा लाहौर शहर के अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देखने के लिए। नाज़रीन, हमारे हेरिटेज कल्चर को एक दफ़ा फिर से रिवाइव किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कौन सी जगह है, इसके बारे में जानने के लिए मैं गाइड से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे ये कुछ सुरंगें सी नज़र आ रही हैं जहाँ पे कुछ अंधेरा भी है। इसके बारे में टूरिस्ट गाइड से अभी जानते हैं कि ये क्या जगह है और इसका इस्तेमाल 400 साल पहले कबल किस काम के लिए किया जाता था। सर बताइए। जो पूरा हमाम है ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता था, यहाँ पर कोई भी नहीं आ जा सकता था। लेकिन जब रॉयल फैमिली किला में या लाहौर शहर से बाहर हुआ करती थी, फिर इस हमाम को खोला जाता था ताकि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी आके रॉयल फैसिलिटी हासिल कर सकें कि बादशाह लोग कैसे नहाते हैं। नाज़रीन, इतनी ख़ास जगह लेकर आए आपको कि खुफिया बातें करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है यहाँ पे कि आप खुफिया तरीके से किसी की भी शख्स के करीब ना रहकर भी उसके कान में बात कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आई, मैं आपको रियल में करके दिखाऊंगा कि एक ऐसी जगह है जिसके एक कॉर्नर पे खड़े होके अगर आप बिल्कुल सांसों में कोई आवाज़ में बात करेंगे तो दूसरे कॉर्नर पे खड़ा हुआ शख्स जो है उस सांसों वाली आवाज़ को बड़ी आसानी के साथ सुन पाएगा। कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे कि वाकई ये आवाज़ आती है। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। सब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाने की बात करते हैं, गोया कि वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। इतना ज़्यादा फ़न और इतना ज़्यादा अजूबा चीज़ें जो यहाँ पे शायद मतलब कहीं हमारी दुनिया में देखने को ना मिले। तो ऐसी जगह जो कि गवर्नमेंट ने इतने सस्ती और इतने अच्छे तरीके से इसको रिवाइव करके हमें दी है, तो आपके ख्याल में इस टूरिज़्म के लिए जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों को आना चाहिए कि नहीं? 400 साल कबल मुगल दौर में कायम किया गया ये शाही हमाम शाहजहां के दौर में तामीर किया गया। दिल्ली गेट के रिहायशियों और गिरदोनवा से आने वाले मौजूद मेहमानों, शाही फरमाननामा सुनो। मनसबेदार शहर की जानिब से हर खासो आम को मुतला किया जाता है कि शाही गुज़रगाह पर पूरा कटकट फैलाना कानूनन और अखलाकन जुर्म है। जा बजा सड़कों दीवारों पर थूकना और तारीखी इमारतों पर खुशखती से गुरेज कीजिएगा। कूड़ेदान में डालें और इसको आग हरगिज़ मत लगाएं। मौजूदा वबा के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें।
याद रहे कि आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए शहर में कोतवाल तैनात किए गए हैं। आपकी किसी भी शिकायत के लिए कोतवाल से राब्ता करें। आपकी शिकायत जिले इलाही तक पहुंचा दी जाएंगी। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। शाही फरमान खत्म हुआ। नाज़रीन, लाहौर शहर तारीख की एक किताब है। पंजाब हुकूमत के ताउन और डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉल सिटी कामरान लशारी साहब की अनथक मेहनत के बाइस ये खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए यहाँ के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद 21 हमाम, जिसमें से 8 ठंडे, 8 गर्म और 5 स्टीम बाथ हैं। नाज़रीन, यहाँ की सारी हकीकत जानने के लिए मैंने बंदोबस्त किया है एक गाइड का, जो कि यहाँ की सारी मालूमात रखते हैं। आइए मेरे साथ उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताइए और आपकी यहाँ पे क्या जिम्मेदारी हैं, उस जिम्मेदारियों के बारे में मेरा नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के अंदर एज ए टूरिस्ट गाइड काम करता हूँ। अच्छा सर, उसमें ये है कि आप हमें इस शाही हमाम की ना सिर्फ सैर करवाएंगे, बल्कि हमारे नाज़रीन के जहन में इस वक्त जितने भी सवालात हैं उन सवालात के जवाब भी आप देंगे और मैं इस शाही हमाम को एक्सप्लोर करूँगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन आइए आगे चलते हैं, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और इस शाही हमाम को एक्सप्लोर करते हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। लोग उसको देखते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान के बस में वहाँ पे जाना नहीं है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम, जिसमें डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी कामरान लशारी साहब की मावनत के साथ, उनकी अनथक मेहनत के बायस इन जगहों को दोबारा से रेनोवेट किया गया, जिसमें से एक जगह शाही हमाम, जहाँ पर मैं आपको आज लेकर आया हूँ। ये एक सस्ती तफरी है। इस तफरी के बारे में हम अपने गाइड से जानेंगे भी और हमें आपको आगे लेकर चलेंगे और जहाँ पे जान के हम तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आपको वो तमाम जगहें दिखाऊंगा जहाँ पे बादशाह नहाया करते थे। यहाँ पे जो हमाम है वो हमाम ठंडे पानी के, गर्म पानी के और इसके अलावा स्टीम बाथ भी मौजूद हैं। ये तमाम सारी मालूमात आज मैं जानूंगा अपने साथ टूरिस्ट गाइड से और वो हमें ये ना सिर्फ इन जगहों को दिखाएंगे बल्कि हमें बताएंगे कि ये उस 400 साल पहले के दौर के अंदर आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सका। अच्छा सर, मैं साथ ही ये जानना चाहूँगा, ये सेंटर में एक जगह पे हम पहुँचे हैं, ये जगह बेसिकली क्या है, इसका उस वक्त क्या किरदार था और ये इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा जी, अगर आप इस पूल को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये आपको जो है ऑक्टागोनल पूल, ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है, जिस बिल्डिंग के 8 कॉर्नर्स होते हैं। इस पूल के भी 8 कोने बने हुए हैं। एक वक्त में सिर्फ 8 लोग यहाँ पर बैठ के नहाया करते थे। एंड ऑन द अदर साइड इसको हम रिसेप्शन पूल भी कह सकते हैं कि जो भी शाही हमाम के अंदर नहाने के लिए दाखिल हुआ करता था, सबसे पहले उन्हें इस पूल में दाखिल होना होता था। एंड दिस वाज अ नॉर्मल वाटर पूल। ये एक रूम टेम्परेचर वाटर का पूल था, जिसको हम ठंडे पानी का हमाम भी कहते हैं। यहाँ पे एक वक्त में कितने लोग बैठ सकते थे? एक वक्त में यहाँ पर 8 लोग बैठ के नहाया करते थे। 8 लोग यहाँ पे बैठ के नहाया करते थे। ये गर्म पानी का चश्मा है, या गर्म पानी यहाँ पे मौजूद था या फिर यहाँ पे ठंडा पानी मौजूद था, जो कि जिक्र किया जा रहा है कि 8 गर्म पानी, 8 ठंडे पानी और 8 जो है वो स्टीम वाटर के स्टीम के लिए यहाँ पे हमाम थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो है ये स्टीम के लिए जगह थी कि ठंडे पानी का है या गर्म पानी का? ये जो पूल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये हमाम का ठंडा हिस्सा था। ये हमाम का ठंडा हिस्सा था और चलते चलते फिर हम गर्म हिस्से की तरफ जाएंगे, फिर हम स्टीम बाथ की तरफ जाएंगे। अच्छा, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नाज़रीन ये इस वक्त आप देख रहे हैं, बल्कि मैं आपको साथ साथ ये चल के दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 8 अफराद जो हैं उनके बैठने की और यहाँ पे उनके नहाने की जगह थी। अब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मौजूदा मैं देख रहा हूँ पानी नहीं भरा हुआ, लेकिन ये किस तरह काम करता था ये मैं नहीं जानता। मैं इनसे
आपसे इजाज़त लूँगा कि अगर मैं यहाँ पे जा सकूँ, जनाब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे जाकर क्या देख सकता हूँ? जी जी, आप जा सकते हैं। सर आपने कहा 8 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन ये जगह तो तकरीबन कोई 20 से ज़्यादा अफराद यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं, कैसे? जी बिल्कुल। तो 8 लोगों के बैठने की जगह मैंने इसीलिए आपको बताई क्योंकि इसका हमाम का जो नाम है इसको कहते हैं शाही हमाम। और शाही हमाम 400 साल पहले जो आम लोग भी आया करते थे वो शाही हमाम में क्यों आते थे? शाही फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए। बादशाह लोग कैसे नहाते हैं वो फील करने के लिए। तो इसी वजह से इतनी बड़ी जगह कम लोगों के लिए दी गई थी कि जिस तरह बादशाह खुली जगहों पे नहाया करते थे, आम लोग भी जो है वो पैसे देकर वही फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, देयर यूज्ड टू बी अ फाउंटेन हुआ करता था जहाँ से पानी हमाम के अंदर दाखिल होता था। और अगर आप इस तरफ देखें, इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक आप देखेंगे एक बेंच टाइप बना हुआ है। एक शख्स यहाँ पर होता था, दूसरा यहाँ पर होता था, तीसरा करते करते इस पूरे पूल के अंदर एक वक्त में 8 लोग इजीली बैठ के। अच्छा नाज़रीन, ये देखें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये जो पूरी आप स्लैब देख रहे हैं नाज़रीन, ये यहाँ से लेके इस वक्त जो यहाँ तक स्लैब आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आजकल हमारे दौर में तकरीबन 6 से 7 लोग बड़ी इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन उस दौर के अंदर क्योंकि बादशाह जो है वो खुली जगहों को और खुले इंतजामात को पसंद करते थे, तो यहाँ पे एक आदमी के बैठने के लिए ये एक जगह मुख्तस की गई थी। दूसरा शख्स जो है वो इस जगह पे बैठता था, तीसरा शख्स इस जगह पे, चौथा वहाँ पे, इस तरह करके 8 अफराद जो है वो 8 कोनों में बैठते थे। और उसके बाद यहाँ पे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस वक्त फवारा हुआ करता था। वो फवारा जब यहाँ से फूटता था तो यहाँ पे पानी भरता होगा, और पानी भरने का मज़ा लेने के लिए यहाँ पे 8 अफराद मौजूद होते थे। तो लिहाजा नाज़रीन, मैंने जो आपको ये जगह एक्सप्लोर करके दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएंगे और मेरी तरह आके खूब मज़े करेंगे। आइए मेरे साथ आगे। अच्छा नाज़रीन, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी हैं, मुझे तो ये खिलौने टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं खिलौने हैं, ये क्या चीज़ है, ये मैं अपने गाइड से भी जानना चाहूँगा इसके बारे में। कि छोटे छोटे से मटके हैं नाज़रीन, आप देखें, इसके अलावा कुछ टूटे हुए मुझे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ टूटे हुए घड़े, ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सर काइंडली ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये इसके बारे में बताएँगे ये क्या है? यहाँ पर ये जो मेरे राइट और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बर्तन हैं जो उस वक्त के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। बर्तन हैं, कुछ ब्रोकन पार्ट्स हैं वॉल्स के, कुछ टाइल्स के पीसीस पड़े हुए हैं। और जैसा कि अब खिलौनों की बात कर रहे थे, खिलौने जो है वो आगे पड़े हुए हैं। सर ये कहाँ से, कितने अरसे पहले बरामद हुए हैं, ये कैसे आए हैं, यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में बताइए। बेसिकली सर, ये जो अब हमाम विजिट कर रहे हैं, 2006 से पहले ये हमाम टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं होता था। जिस तरह के आज आप यहाँ पर आ रहे हैं, और भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, गैर मुल्की भी आते हैं, मुल्की सयाह भी यहाँ पर आते हैं हमाम देखने के लिए। तो 2006 से पहले दिस वॉज नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पर एक गर्ल्स का स्कूल होता था, गर्ल्स का स्कूल था, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था। और जिस पूल से अभी हम होके आए हैं, जो कि ठंडे पानी का हमाम है, वहाँ पर एक संगे मरमर का फर्श हुआ करता था। और ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन जब ये फर्श की खुदाई की गई, दीवारों को तोड़ा गया, तो उनके नीचे से कुछ हिडन ब्रोकन पार्ट्स बर्तनों के, दीवारों के मिलते गए, जो यहाँ पर वॉल्स, जिनको यहाँ पे महफूज कर दिया गया। अच्छा मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये कैमरामैन मेरा अगर दिखा सके तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जो स्पेशली ये पीस है, ये क्या चीज़ है, ये जो प्याला सा है, ये तो आजकल के दौर में भी अवेलेबल है, और इसकी तारीख कितनी पुरानी है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जो प्याला आप देख रहे हैं, बेसिकली ये पानी पीने के लिए हुआ करता था। तो जो हम लोग हमाम के अंदर आया करते थे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो नहाने के लिए ही आएँ। कुछ लोग यहाँ पर रेस्ट करने के लिए भी आ जाते थे। आजकल तो हम कहीं पे भी जाते हैं, हम चाय पीते हैं, लेकिन उस वक्त कहवा पिया करते थे। तो लोग यहाँ पर कहवा पीने के लिए भी आ जाया करते थे। थोड़ा सा रेस्ट किया, 10 मिनट 15 मिनट बैठे, वो फिर मज़ीद। अच्छा मैंने सुना था कि जो लोग यहाँ पे आते थे, उनके साथ जो छोटे बच्चे होते थे, उनके साथ कुछ खिलौने हुआ करते थे, वो खिलौने भी यहाँ से बरामद हुए हैं। तो क्या ये वही खिलौने हैं जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं? जी जी सर, खिलौने उन बच्चों के साथ हुआ करते थे, लेकिन इस यहाँ पर आप एग्जैक्टली फ्रेम के अंदर अभी खिलौने नहीं देख सकते। खिलौने वो आगे की तरफ पड़े हुए। नाज़रीन आए मैं आपको वो बच्चे जो कि उस वक्त 400 साल पहले जो मेहमान आया करते थे यहाँ पे बादशाह से मुलाकात के लिए, उन बच्चों के पास जो छोटे छोटे खिलौने हुआ करते थे, वो खिलौने भी 400 साल पहले कहीं ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, जो आज बरामद करने के बाद स्पेशली उनको रिस्टोर किया गया है। और मेरे अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि कांडी उन खिलौनों को दिखाए और उन खिलौनों की तारीख के बारे में मैं अपने गाइड से जानना चाहूँगा। सर ये बताइएगा कि ये वो खिलौने हैं? जी जी, ये वो खिलौने, अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा कोई शख्स बैठा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। पोस्टर, ये डोल का हेड है, ये एनिमल फिगरी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये दीज आर द टॉयज। और अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ, यहाँ पर भी आपको मजीद एनिमल फिगरीज देखने को मिलती हैं।
ठीक हो गया। जो कि बच्चे जब यहाँ पर हमाम में अच्छा सर, उस वक्त जो है चूंकि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो आप बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त हमारे जो बच्चे थे 400 साल पहले वो मिट्टी के और इस तरह के खिलौनों से खेला करते थे। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रा नोटिस करें कि 400 साल पहले जो हमारे छोटे बच्चे थे वो आखिर किन खिलौनों से खेला करते थे। तो आज मैंने स्पेशली आपको लेकर आया हूँ जिस जगह पे, वहाँ पे आपको ये मिथ भी सॉल्व होती नजर आ रही है कि हमारे 400 साल पहले के बच्चे जिन खिलौनों से खेला करते थे वो मिट्टी के बने बने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से खिलौने। क्यों सर, ऐसे ही ये सब कुछ? जी बिल्कुल, ऊपर आप देख सकते हैं खिलौने हैं, नीचे चिराग हैं, यहाँ पर कुछ पानी पीने के प्याले हैं, कुछ बर्तन यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। क्योंकि बच्चे आजकल जो है वो डिफरेंट टॉयज़ के ज़्यादातर वो जानवरों को पसंद करते हैं, तो इसी वजह से ये टेराकोटा मिट्टी से बने हुए सारे टॉयज़ हैं। और इसी तरह के खिलौने आपको अगर आप 400 साल पहले की भी बात करें, जिस तरह मेहरगढ़, मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा से जो आसार मिले थे, जिस तरह की चीज़ें दरियाफ्त हुई थी, वहीं से भी इसी तरह के टेराकोटा के टॉयज़ मिले थे। नाज़रीन, 8 लोगों के बैठकर नहाने का जो हमाम है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब एक प्राइवेट हमाम की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये प्राइवेट हमाम क्या है ये तो मैं अभी पता लगाऊंगा, जाके रहिए मेरे साथ, आके देखते हैं कि है क्या। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राइवेट हमाम के ऊपर। ये प्राइवेट हमाम क्या है, इसके मामला क्या हैं, यहाँ पे लोग कैसे नहाया करते थे और प्राइवेट हमाम का मतलब क्या है, ये बात जानने के लिए टूरिस्ट गाइड एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि प्राइवेट हमाम का मतलब क्या है? सर, प्राइवेट हमाम जो है ये सिर्फ मखसूस लोगों के लिए हुआ करता था। जिस तरह के जो हमने बिफोर हमाम देखा था वो 8 लोगों के लिए होता था, लेकिन ये आप देखेंगे साइज़ में भी छोटा हमाम है और एक वक्त में सिर्फ 8 लोग एक वक्त में सिर्फ एक बंदा यहाँ पर नहा सकता था। और इस हमाम को अच्छा, ये कोई खास किस्म का बंदा होता था, मतलब ये कि आम आदमी जो है वो तो 8 इकट्ठे होके वहाँ पे जो है वो बात करें और यहाँ पे जो है वो एक आदमी अकेला बैठा है, तो ये पर्सनल हमाम लेने के लिए कोई खास किस्म का होना ज़रूरी था? ये जो फैसिलिटी है बेसिकली ये उस वक्त के जो राजा होते थे, जो बादशाह होते थे, जब वो यहाँ पर हमाम में नहाने के लिए आते थे, ये उनके लिए थी। लेकिन उसके अलावा अगर किसी आम शख्स ने ये फैसिलिटी हासिल करनी होती थी, बट दे हैव टू पे मोर, उन्हें कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता था। जो आम टिकट, मतलब नाज़रीन ये इस वक्त जो ज़्यादा पे करके नहाते थे। डेफिनेटली नाज़रीन ये हमें बता रहे हैं बेसिकली कि इस जगह पे जो जगह अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जगह बादशाह बैठकर अकेले में, जिसे आज के दौर में हम प्राइवेटली अपने अटैच वॉशरूम को यूज़ करते हैं, ये उस दौर का बादशाहों का अटैच वॉशरूम था बेसिकली। आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं, या फिर कि एक प्राइवेट पूल था, प्राइवेट तालाब था जिसमें बादशाह बैठ के नहाया करता था। अच्छा नाज़रीन, ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आई है, ये एक सुरंग नुमा कोई रास्ता जा रहा है अंदर। अब ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, ये क्या चीज़ है, मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं गाइड से अभी मालूमात लेके आपको ज़रूर बताऊँगा। ये बहुत ही कोई मुझे ऐसा रास्ता लग रहा है जैसे लग रहा है कोई पानी को ड्रेन करने के लिए कोई रास्ता बनाया गया है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। मैं अपने गाइड से मालूमात लेता हूँ कि मुझे गाइड बताइएगा काइंडली कि ये रास्ता जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि ये रास्ता क्या है और किस तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल सर, ये जो आप सुरंग नुमा एक रास्ता देख रहे हैं, ये इतने लाइक टनल इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये एक वाटर सर्कुलेशन चैनल है। क्योंकि हमाम का जो मेन पर्पस था ये नहाने के लिए इस्तेमाल होता था और नहाने के लिए पानी लाजमी चाहिए, तो पानी की सर्कुलेशन के लिए ज़ेरे ज़मीन इस तरह की बड़ी बड़ी नालियाँ बनी हुई थी जिनके अंदर से पानी पूरे हमाम के अंदर सर्कुलेट करता था। जो ठंडे पानी का पोर्शन है वहाँ पर ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा होता था, जो गर्म पानी का हमाम है वहाँ पर गर्म पानी होता था, और जो स्टीम बाथ के कमरे हैं उसके भी ज़ेरे ज़मीन पानी गर्म ही होता था, लेकिन कमरों के अंदर स्टीम इस्तेमाल की जाती थी। नाज़रीन, प्राइवेट हमाम का ये एक दूसरा हिस्सा है जो कि प्राइवेट हमाम के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। वहाँ पे तो आपने देखा कि वहाँ पे पूल बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे पूल नहीं बने हुए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जो एक बिल्कुल फ्लैट सी जगह है, और इसके साथ ये जो आप खाने देख रहे हैं बेसिकली, ये कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे जो खाने, यहाँ इसके ऊपर नाज़रीन गौर करें कि यहाँ पे सुराख बने हुए हैं, जहाँ से जो है वो पानी आता था, वो पानी जो है वो इन डब्बों के अंदर, इन जगहों के अंदर भरता था, और यहाँ से नीचे शावर होता था पानी, और यहाँ पे लोग कंबाइन फॉर्म में बैठ के यहाँ पे सब लोग जो है वो नहाया करते थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि पिछली जगह के ऊपर जो है वो एक ऐसा पूल मौजूद था जो कि सिंपली एक बादशाह जो है वो बादशाह सिर्फ अकेले बैठ के नहाया करते थे। इसी तरह यहाँ पे कुछ लोग कंबाइन फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे नहाया करते थे।
वाह नाजरीन, एक और बड़ी ख़ास जगह पे लेके आए नाजरीन। ये मैं आपको बता दूं कि आपको इस जगह पे आना चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त तफरी का मौके हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको रिवाइवल करके ना सिर्फ हमारे लिए तफरी के मौके पैदा किए हैं। अब यकीन करें कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि हमारा लाहौर शहर के अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देखने के लिए। नाजरीन, हमारे हेरिटेज कल्चर को एक दफ़ा फिर से रिवाइव किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कौन सी जगह है, इसके बारे में जानने के लिए मैं गाइड से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे ये कुछ सुरंगें सी नज़र आ रही हैं जहाँ पे कुछ अंधेरा भी है। इसके बारे में टूरिस्ट गाइड से अभी जानते हैं कि ये क्या जगह है और इसका इस्तेमाल 400 साल पहले कबल किस काम के लिए किया जाता था। सर बताइएगा। अच्छा जी सर, तो जिस कमरे में आप इस वक्त मौजूद हैं इसको गर्म पानी का हमाम कहा जाता है। जिस तरह के मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, हमने एक वाटर सर्कुलेशन चैनल देखी थी जो कि एक सुरंग लग रही थी। मैंने आपको बताया था इस तरह की काफ़ी ज़्यादा नालियाँ होती थी ज़ेरे ज़मीन। तो ये जो सुरंगें आप जिनकी बात कर रहे हैं जहाँ पर अंधेरा हुआ है, ये वही वाटर सर्कुलेशन चैनल्स हैं जिनके अंदर से जो गर्म पानी होता था वो ऑल द टाइम सर्कुलेट कर रहा होता था हर वक्त। और उसकी वजह से ये जो फर्श आप देख रहे हैं फाउंटेन ऊपर बना हुआ है मार्बल का, ये गर्म हो जाता था जहाँ पर बैठकर लोग अपने जिस्म की सफाई किया करते थे गर्म पानी के हमाम। मतलब ये आज के दौर का स्पा है बेसिकली। जी जी, ये गर्म पानी का हमाम है, स्पा भी इसको हम कह सकते हैं। यहीं पर लोग जो है जब उनकी बॉडी के ऊपर पसीना आता था, जब स्वेटिंग होती थी, फिर वो यहाँ पर आके अपने जिस्म की सफाई करते थे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि बादशाह भी यहीं पे मौजूद होता था, और अगर बादशाह यहाँ पे मौजूद होता था तो क्या उस वक्त ये आम लोगों के लिए भी खोला गया था? सर हफ्ते जब यहाँ पर रॉयल फैमिली आया करती थी, ये जो पूरा हमाम है ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता था। यहाँ पर कोई भी नहीं आ जा सकता था। लेकिन जब रॉयल फैमिली किला में या लाहौर शहर से बाहर हुआ करती थी, फिर इस हमाम को खोला जाता था ताकि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी आके रॉयल फैसिलिटी हासिल कर सकें कि बादशाह लोग कैसे नहाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये अभी तो आप ऊपर से ये देख रहे हैं, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा बिल्कुल करीब से ताकि आप इसको अच्छे से इसका मुआयना कर सकें कि आखिर ये जगह जो है ये उस वक़्त के लोगों के लिए स्पा का काम कैसे अदा करती थी। इस वक्त मैं आपको एक और यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये अच्छा, मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, ये क्या हम इसको यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं? जी जी सर, हम इसको यहीं से देख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, और यहाँ पर भी हम नीचे देखेंगे आपको उसी तरह की सुरंगें नाले के पानी की नज़र आएंगी, क्योंकि ये जो कमरा है ये हमाम का हॉटेस्ट रूम हुआ करता था। जो हमने बाहर गर्म पानी का हमाम देखा है ये उससे भी मज़ीद गर्म होता था। जिस लेवल पे हम खड़े हैं इसी लेवल पे फर्श होता था, और उसके नीचे जो नालियाँ बनी हुई हैं उनमें से जो गर्म पानी होता था और जो गर्म धुआं होता था वो सर्कुलेट करता था फर्श को गर्म करने के लिए, और इस पूरे कमरे के अंदर स्टीम हुआ करती थी। नाज़रीन, इतनी ख़ास जगह लेकर आए आपको कि खुफिया बातें करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है यहाँ पे कि आप खुफिया तरीके से किसी भी शख्स के करीब ना रहकर भी उसके कान में बात कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आई, मैं आपको रियल में करके दिखाऊंगा कि एक ऐसी जगह है जिसके एक कॉर्नर पे खड़े होके अगर आप बिल्कुल सांसों में कोई आवाज़ में बात करेंगे तो दूसरे कॉर्नर पे खड़ा हुआ शख्स जो है उस सांसों वाली आवाज़ को बड़ी आसानी के साथ सुन पाएगा। आइए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल नमूना भी करके दिखाता हूँ कि मेरे साथ जो गाइड मौजूद है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कॉर्नर में खड़े होकर कोई बात करें, और फिर मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि दूसरे कॉर्नर में खड़े होकर जो भी बात ये करेंगे वो बात सुनने के बाद मैं आके वीडियो के ऊपर बताऊंगा, और फिर आपने पता लगाना है कि और गाइड भी बताएंगे कि जो बात इन्होंने बोली थी वो बात बिल्कुल सही थी या गलत थी, ताकि ये साबित हो सके कि वाकई ही इस जगह के ऊपर इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद है कि जहाँ एक कॉर्नर पे सांसों में बात करने के बावजूद आप दूसरे कॉर्नर के अंदर बड़ी आसानी के साथ क्लियरली उस आवाज़ को सुन सकते हैं। सर ये मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑडियंस जो है वो प्रैक्टिकली जब तक इस चीज़ को देखेगी नहीं वो यहाँ पे आके एंजॉय करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आप ज़रा एक कॉर्नर में खड़े होके अपनी सांसों में कोई भी बात मुझसे करें, और आप काइंडली मुझे या मेरी पब्लिक को बताइए कि जो बात आपने की है वो बात बिल्कुल मैंने सही सुनी है या गलत सुनी है। तो इसको शुरू करते हैं। नाज़रीन आइए मेरे साथ और मैं यहाँ पे सुनता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ इसका तरीकाकार ये है कि एक शख्स जो है वो एक कॉर्नर में खड़े होकर सांसों में बात करेगा, और दूसरा शख्स जो है वो अपनी चिन को यानी कि अपनी थोड़ी को जो है वो इस नुक्कर में, जो आप नुक्कर ये देख रहे हैं, इस नुक्कर के अंदर अपनी चिन को लगाएगा, तो उस शख्स की जो आवाज़ है बड़ी क्लियरली जो है वो मुझे सुनाई देगी। तो नाज़रीन इसको शुरू करते हैं। तो सर आर यू रेडी फॉर दिस? यस आई एम रेडी। ओके चलें नाज़रीन शुरू करते हैं इसको। और नाज़रीन मैं माइक भी अपना करीब रखता हूँ ताकि आपको वो आवाज़ सुनाई दे कि वाकई ये आवाज़ आती है।
वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। सर ज़रा एक मिनट के लिए इधर आ जाएं। अब नाज़रीन, मैंने जो आवाज़ सुनी है शायद आपने भी वो आवाज़ भी रिकॉर्ड भी हुई, आपने सुनी हो। अच्छा, आपने मुझे बोला है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और वेलकम टू शाही हमाम, क्या ऐसे ही है? जी, मैंने यही बोला है। ये एक बार आप दोबारा से दोहरा दें हमारे नाज़रीन के लिए। मेरा नाम अब्दुल्ला है, वेलकम टू शाही हमाम। वाओ नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने सांसों में बात की, एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर में खड़े होकर मैंने उस आवाज़ को बड़ी आसानी से ना सिर्फ सुन लिया बल्कि आपके सामने अभी अब्दुल्ला साहब ने बताया कि बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्टली वही बोला था जो कि मैंने उस कॉर्नर में खड़े होकर सुना। तो नाज़रीन, इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जगह पे आएँ। ऐसी जगह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला साहब, जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाने की बात करते हैं, गोया कि वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इतना ज़्यादा फ़न और इतना ज़्यादा अजूबा चीज़ें जो यहाँ पे शायद मतलब कहीं हमारी दुनिया में देखने को ना मिले, तो ऐसी जगह जो कि गवर्नमेंट ने इतने सस्ती और इतने अच्छे तरीके से इसको रिवाइव करके हमें दी है, तो आपके ख्याल में इस टूरिज़्म के लिए जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे लोगों को आना चाहिए कि नहीं? अच्छा जी सर, अगर बात करें तो नॉर्दर्न एरियाज़ की एक अपनी ब्यूटी है, लेकिन जो लाहौर सिटी है हमारी, दिस इज़ द कल्चरल हब ऑफ पाकिस्तान, और हमारा हेरिटेज इतना रिच है कि यहाँ के लोगों को उसकी अहमियत का इतना पता ही नहीं है अभी तक। लेकिन वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जो इकदाम किए हैं और जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इकदाम कर रही है, तो उसके लिए लोगों को यहाँ पर आके देखना पड़ेगा। जिस तरह अभी आप शाही हमाम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको भी यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पता चली हैं जो आपको ऑलरेडी नहीं पता थी। जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है कि सब कुछ, मुझे खुद मालूम नहीं था, हालांकि मैं यहाँ पे रहा हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने इतना काम किया कि आज हमारे टूरिस्ट के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल हो चुकी हैं जो कि अब मुझे पता चल रहा है। और आप भी मज़ीद इस फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए। तो जिस तरह के अभी आपने यहाँ पर आके विस्परिंग कॉर्नर्स ऐसे देखे हैं, होपफुली कि आपने कहीं और पे नहीं देखे होंगे। और इवन दो कि ये कमरा अभी साइज़ में छोटा है, लेकिन बादशाही मस्जिद में भी इस तरह के कॉर्नर्स मौजूद हैं, शाही कला में भी इस तरह के कॉर्नर्स मौजूद हैं, मुग़लों की जितनी भी इमारतें हैं ज़्यादातर इमारतों के अंदर इस तरह के कॉर्नर्स मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए लाहौर सिटी की, तो लोग ऐसे ही नहीं कहावतें बन जाती, ऐसे ही नहीं मुहावरे बन जाते। हम लाहौर के बारे में बहुत ही खूबसूरत जुमला कहते हैं कि जी लोर लोरे, कि लोर लोरे का मतलब कि लाहौर के अलावा और कोई लाहौर यहाँ पे नहीं है। और उसके अलावा एक और सेइंग जो बड़ी फेमस है लाहौर शहर के बारे में, वो भी पंजाबी में है। वो कहते थे जी 7 दिन ते 8 मेले कार जावा केड़े वेले। वाह, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की दिलचस्प मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। किसी अगली नई वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।